नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे दिव्य साधना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। दत्त जयंती के अवसर पर ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो बहुत सारे साधक करते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको अपने जॉब या फिर बाकी चीज़ों की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। उसके साथ में ही कुछ बहनें हमारी ऐसी है जिनको साधना करनी तो होती है, परंतु अपने रोज के जो शेड्यूल है उससे वक्त नहीं निकाल पाती। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी दिव्य साधनाओं के बारे में बताऊंगा जिसका कोई भी आसानी से कर सकते हैं उन साधनाओं को, और साथ में ही एक हफ्ते का अनुष्ठान करके आप खुद उसकी सिद्धि कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा कड़े नियम भी नहीं है। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए। तो दत्त जयंती के अवसर पर जो भी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके तंत्र मंत्र बाधाओं को उनसे मुक्ति मिले, और साथ में ही कोई भूत कर्ण पिशाच या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो कि जिसको आपके हितचिंतकों ने आपके पीछे लगाया है, तो फिर उन सभी से आप बाहर निकल सकते हो और साथ में ही अपनी मनोकामना पूर्ण करके भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए ये साधनाएं मैं बताना चाहता हूँ। तो साधनाओं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साधनाओं को बताने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि दत्त जयंती के दिन या फिर कोई भी विशेष अवसर पर हम जब साधना करते हैं तो हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए या आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए दो तीन चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले है कि एक ही साधना पर आपको निष्ठा रखनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो हर वक्त साधना बदलते रहते हैं, तो साधना बदलनी नहीं चाहिए। मेरा अगर पूछे तो विविध अनुष्ठानों को आपको करने में कोई एतराज़ नहीं है, परंतु एक गुरु साधना आपकी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। दूसरा है पूर्ण साधना में विश्वास। तो फिर साधन जब तक पूर्ण नहीं होगा, आपको विश्वास पूर्ण नहीं होगा, और जब तक आप पूर्ण विश्वास से और पूर्ण साधना से आप वो साधना पूर्ण नहीं कर दोगे, तब तक आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए आपको एक इष्ट पर पूर्णतः विश्वास रखना होगा। और एक बात है कि अगर साधना करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई भी चूक हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, आप जिस भी माध्यम से साधना करें, जिस भी गुरु के मार्गदर्शन से साधना करें, तो अगर वो गुरु जो आपके जो गुरु है वो विशिष्ट साधना मार्ग से है, विशिष्ट परंपरा से आते हैं, तो परंपरा की शक्ति आपका संरक्षण करने में समर्थ रहती है। तो ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ही साधना पर हमें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, हमारी परंपरा पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का यही राज है कि आपके अंदर की भक्ति और श्रद्धा, यही हमारे साधन में सिद्धि दिलाती है। तो मैं यहाँ पे कुछ साधनों को बताना चाहूँगा जो साधनाएं करके आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि बहुत सारे लोगों को गुरुचरित्र का पारायण करना होता है, परंतु ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसके लिए 5 से 6 घंटे कम से कम लगते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका साधना चाहने पर भी नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोगों की श्रद्धा होती है परंतु अपने जॉब की वजह से या फिर अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां है उसकी वजह से नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन लोगों के लिए मैं खास तौर पर बताना चाहता हूँ सप्तशती गुरुचरित्र सार। ये एक अप्रतिम और अद्वितीय ग्रंथ है जिसका आप पाठ कर सकते हो। सप्तशती गुरुचरित्र सार परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज द्वारा लिखित एक दिव्य ग्रंथ है। उसका 700 श्लोकों में गुरुचरित्र उन्होंने किया है। ये जो गुरुचरित्र है सप्तशती गुरुचरित्र सार, ये पूरे गुरुचरित्र का सार है और अत्यंत दिव्य और सिद्ध है। इसके बहुत सारे लोग 7-7
पारायण भी करते हैं, क्योंकि इसका एक पारायण करने में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 घंटे लगते हैं। तो आप सप्तशती गुरुचरित्र सार संकल्प पूर्वक करेंगे तो भगवान दत्तात्रेय की आप पर जरूर कृपा बनी रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आपको सप्तशती गुरुचरित्र सार का पारायण जरूर करना चाहिए, या फिर गुरुचरित्र जैसे ही आप इसका 3 दिन का पारायण कर सकते हो। अगर ये 3 दिन का पारायण आपको करना है, फिर भी आपको रोज का 20 मिनट या 1 घंटा भी आप निकाल सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको साधना करनी है, आपके जो भी काम है वो संभल कर करनी है, तो सुबह करो, दोपहर को करो या रात को करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो जे काळी अंतःकरण पवित्र ते काळी गुरुचरित्र वाचावया पवित्र, ऐसा वहाँ पे लिखा गया है। तो जब जब आपका अंतःकरण शुद्ध है तभी आप पारायण कर सकते हो या फिर कोई भी साधना कर सकते हो। तो इसमें आप कोई भी संदेह ना रखिए। तो ये है भगवान दत्तात्रेय की सप्तशती गुरुचरित्र सार की दिव्य साधना, और साथ में ही 7 दिन पूरे होने के बाद आप इसका दत्तयाग भी कर सकते हो, ये भी बहुत फलदायी होता है। तो ये हो गई सबसे पहली साधना सप्तशती गुरुचरित्र सार की। उसके बाद दूसरा है दत्त भावसुधा स्तोत्र। तो दत्त भावसुधा स्तोत्र ये और भी आसान लेकिन प्रचंड फलदायी साधना है। ये अत्यंत फलदायी क्यों है? क्योंकि इसको एक तो 110 श्लोक में ही ये गुरुचरित्र का वर्णन और बाकी चीज़ें इसमें दी गई हुई है। भगवान दत्तात्रेय का इसमें वर्णन है, स्तुति है, लेकिन ये स्तुति होने के साथ में ही अत्यंत सिद्ध और दिव्य है। इसका हर जो एक मंत्र है ये 110 मंत्रों से 110 श्लोक है इसमें, सॉरी, तो 110 श्लोक में से हर श्लोक इसका सिद्ध है। इसके लिए इसको ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। तो आप संकल्प पूर्वक इसका भी पाठ कर सकते हो। ये बहुत ही दिव्य साधना है। इसको करने से भी, दत्त भावसुधा स्तोत्र करने से भी भगवान दत्तात्रेय की आप पर कृपा बनी रहेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और एक साधना मैं बताने जा रहा हूँ कि जो दत्त महात्म्य नाम का ग्रंथ है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो जो लोग गुरुचरित्र का पारायण नहीं कर पाते, उन्होंने दत्त महात्म्य का पाठ करना चाहिए। इस दत्त महात्म्य के पाठ से भी पूरा का पूरा दत्त गुरु की आप पर कृपा बनती है। और बहुत सारे लोगों ने तो गुरुचरित्र के पारायण के साथ साथ दत्त महात्म्य की भी इतनी ही सिद्धि बताई है। मैंने खुद अनुभव किया है। जब हम इसका पारायण करते हैं या फिर हम इसकी साधना करते हैं, तो उस साधना में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय हमें मिलकर जाते हैं। पर मिलने से पहले बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो आपको ये सब चीज़ें करते वक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें आज ही मैं साधना शुरू करूँगा और मुझे कल सब मुझे फलित मिल जाएगा। वो परीक्षा देखेंगे और आपको योग्य प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे और आपको फिर मनोकामना पूर्ति करेंगे या दर्शन भी देंगे। तो अगला जो साधन है वो है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ये हमारे दत्तात्रेय पंथ का अत्यंत दिव्य और सिद्ध मंत्र है। इसका निर्माण भी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इनको ये विशिष्ट अवस्था में खुद भगवान दत्तात्रेय ने इनको बताया था और इन्होंने आगे चलकर इस मंत्र का बहुत सारे लोगों को अनुष्ठान दिया और उन्होंने अपने अपने जो प्रॉब्लम थे उन पर सॉल्यूशन प्राप्त किया। तो इस मंत्र की आप 11,000, 51,000 या 1 लाख, 1.25 लाख का जप कर सकते हैं। ये इतना सिद्ध मंत्र है कि इससे आपकी पूर्णतः शरीर शुद्धि होती है। यहाँ तक कि 72,000 नाड़ियाँ भी शुद्ध हो सकती है। ये इतना पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र से बहुत सारे लोगों की पिशाच बाधा, करनी बाधा या फिर कोई भी बाधा दूर हो चुकी है, ऐसे मैंने खुद अनुभव किया है। हम हमारे साधकों को, बहुत सारे साधकों को इस मंत्र का आज तक अनुष्ठान दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों को ये इस अनुष्ठान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो अगर आपको भगवान दत्तात्रेय के जयंती पर कुछ करना है तो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा की विशिष्ट संकल्प करके आप इसका जाप कर सकते हो। चाहे कहाँ पे भी हो, लेकिन जाप कर सकते
हो और इसके जाप में कोई ज़्यादा कड़े नियम भी नहीं है। तो आप इसका जाप कीजिए और भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त कीजिए। तो ये जो साधनाएँ हैं वो अत्यंत करने के लिए सुलभ है। और साथ में ही और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको भगवान दत्तात्रेय की जो भी साधना करनी है तो आप गुरुचरित्र का एक विशिष्ट अध्याय लेकर, जैसे उसका अंतिम अध्याय है अवतरणिका का, तो वो अवतरणिका का अध्याय पढ़ने से भी 52 अध्यायों का फल आपको प्राप्त होता है। तो वो अध्याय, एक ही अध्याय पूरा का पूरा गुरुचरित्र का सार मात्र है। तो उसको भी आप नित्य रूप से 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार पाठ करके आप 7 दिन तक कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु मैं यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप में आप घर में जो भी साधनाएं कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके साथ में ही एक अत्यंत और दिव्य पवित्र साधना है जिसका खुद मैंने बहुत बार अनुभव किया है, तो वो है गुरु गीता। गुरु गीता ये अत्यंत दिव्य और सिद्ध साधना है। मैं तो कहूँगा जिन लोगों को गुरु चरित्र या फिर कोई भी चीज़ करने से पहले ऐसा होता है कि बहुत बार हमें समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि हमें आर्थिक समस्याएं हो या फिर ऐसी कोई भी समस्या हो, तो सबसे पहले गुरु गीता का आप एक बार अनुभव जरूर करके देखिए। ये 7 दिन तक लगातार अगर आप इसके पाठ करेंगे तो आपको इसका अनुभव प्राप्त होगा। और ये गुरु गीता तो ऐसी है कि जो हम कल्पना करेंगे, जो आप मांगोगे आपको त्वरित मिल जाता है। पर गुरु गीता है वो थोड़ा सा आपको पूरा बोलने के लिए थोड़ा समय लगता है, परंतु ये आधे से 1 घंटे के अंदर इसका एक जो पाठ है वो पूरा हो जाता है। तो गुरु गीता भी अत्यंत सिद्ध है और ये खुद भगवान शंकर ने पार्वती जी को ज्ञान दिया है। तो ये ज्ञान का सागर है। कल्पितस्य कामधेनु, तो कामधेनु का मतलब क्या है? जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। और ये इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है। ये कल्प वृक्ष के समान है। जो आप कल्पना करोगे वो भगवान दत्तात्रेय आपको गुरु गीता के पठन से आपको देंगे और आपको खुद भगवान दत्तात्रेय का दर्शन भी प्राप्त होगा। तो ऐसी बहुत सी दिव्य साधनाएं हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता और आपको दत्तात्रेय जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो जिन लोगों को ये इस तरह से सच में समय नहीं है परंतु साधना करने की इच्छा है, उन सभी लोगों को ये साधना करनी चाहिए और उन साधनाओं से भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। बहुत ही जल्द अभी दत्त जयंती पर बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ करने की इच्छा रहती है। तो सप्तशती गुरुचरित्र सार का सिर्फ आप 2 या 3 पाठ एक ही दिन में दत्त जयंती के अवसर पर जरूर कीजिए और भगवान दत्तात्रेय की कृपा का आप अनुभव लीजिए। इसमें से कोई भी साधना अगर करनी है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हमसे संपर्क आप जरूर कीजिए। upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल कीजिए या कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे और आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करेंगे। इसके साथ में ही भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध दत्तात्रेय यंत्र है, उसकी भी साधना होती है, परंतु उसकी साधना में बहुत सारे नियम होते हैं, थोड़ी कड़ी साधना होती है। तो जो लोग भगवान दत्तात्रेय यंत्र की भी साधना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तो भगवान दत्त यंत्र क्या है, सिद्ध दत्त यंत्र क्या है, उसमें उसकी साधना किस तरह से की जाती है, मैं ये बहुत जल्द बताऊंगा। परंतु यंत्र साधना एक दिव्य और चमत्कारिक साधना है। इसका भी अनुभव साधकों को लेना चाहिए। परंतु ये साधना करते वक्त और इन सारी साधनाओं में अगर आप सिद्धि चाहते हो तो सिद्ध आसन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सिद्ध आसन क्या है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सिद्ध आसन का 2 या 3 अर्थ है। सबसे पहले जो भी हमारे शास्त्रों में वर्णित आसन है जिससे आपको बैठकर साधना करने में ज़्यादा आसानी हो, उसे सिद्ध आसन कहा गया है। दूसरा,
कुछ ऐसे आसन होते हैं जो जिस पर बैठकर अगर आप ध्यान धारणा जप तप कुछ भी करेंगे तो उसकी सिद्धि आपको जल्दी मिल जाती है, उसे भी सिद्ध आसन कहा गया है। सिद्ध आसन में हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे संस्कारित मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करते हैं जिसकी वजह से उसकी पूर्णतः सिद्धि हो जाए। तो जो भी आपका आसन है उसको अभिमंत्रित करने को भी सिद्ध आसन कहा गया है। और ऐसे सिद्ध किए हुए आसन पर बैठकर आप जब साधना करोगे तो आपको अनुभूति जरूर प्राप्त होगी। पर ऐसा नहीं है कि सिद्ध आसन प्राप्त हुआ और उन आसनों पर बैठकर सिर्फ बैठने एक बार बैठने मात्र से आपको सारी की सारी सिद्धियां मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको उसके लिए लगातार उस आसन पर बैठकर साधना करनी होगी, उस आसन की पवित्रता का ख्याल रखना होगा और आपको एक ही साधना अपने अंतिम लक्ष्य तक करनी चाहिए। तो इस तरह से करोगे तो बहुत ही जल्द आपको भी सिद्धि प्राप्त होगी। तो आपको इस किसी भी साधना पर कुछ भी प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। लेकिन सभी साधकों ने इस दत्त जयंती के अवसर पर एक तो साधना जरूर करनी चाहिए, इतना मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ। और आप पर भगवान दत्तात्रेय की सभी पर कृपा बनी रहे। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा बनी रही, ये उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।